पूछा जाता है बिहार में काबा, तो बिहार में बवाल बा, सियासी बवाल। कल मैंने जनहित में आपको स्पेशल रिपोर्ट में एक खबर दिखाई थी। खबर नीतीश कुमार को लेकर थी। एक कार्यक्रम में नीतीश राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो किया वो सामान्य व्यवहार नहीं कहा जा सकता। अब इस घटना को लेकर आज दिन भर बिहार की राजनीति में जबरदस्त बवाल मचा। नीतीश कुमार को बीमार बताया गया, इस्तीफे की मांग हुई है। अब सवाल यह है, क्या वाकई में नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया, या फिर उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या सही कह रहे हैं और क्या गलत। आज जनहित की यही है हमारी कवर स्टोरी। नीतीश कुमार के जिस वीडियो पर बवाल मचा है उसका पूरा हिस्सा आपने देख लिया। जनहित में हमने ही गुरुवार को भी सबसे पहले देश को इन तस्वीरों से रूबरू कराया था। अब मामला बहुत आगे चला गया है। पटना से दिल्ली तक मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लग रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पटना की है। विधानसभा के गेट पर आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली में संसद परिसर की है, जहां मीसा भारती की अगुवाई में आरजेडी के सांसद हरे रंग की टी-शर्ट में नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार माफी मांगो। पटना में प्रदर्शन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया। खुद उनके हाथ में पोस्टर था, साथ ही विधायकों के हाथ में भी पोस्टर थे। लेकिन नीतीश के खिलाफ यहाँ नारेबाजी में आरजेडी विधायकों ने शब्दों की मर्यादा लांघ दी, विरोध में विवादित बातें कही। विवादित शब्दों पर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जताई है। अभी बिहार में बजट सत्र चल रहा है। आरजेडी विधायकों ने सदन के बाहर तो प्रदर्शन किया ही, दोनों सदनों के भीतर भी नारे लगाए गए। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की गई। बिहार के लोगों से नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। 140 करोड़ के देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए, बताना चाहिए कि भूल होगी। विधानसभा में नीतीश के विरोध की कमान तेजस्वी ने संभाली, तो विधान परिषद में विपक्ष का मोर्चा राबड़ी देवी ने थामा। विपक्ष के विरोध की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई दिन में कई बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने कोई अपमान नहीं किया है। कोई अपमान नहीं हुआ है। क्या अपमान बता दीजिए, क्या अपमान हुआ है? अपमान क्या हुआ है? ऐसा वो अपमान करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया है, वो अपमान करेंगे। राष्ट्रगान का अपमान कहाँ हुआ? राष्ट्रगान चल रहा होगा और मैं तो अनेकों बार साथ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर। कोई अपमान नहीं हुआ, बिल्कुल कोई अपमान नहीं जाकर के है। फिलहाल राष्ट्रगान के अपमान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। सवालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत है। सीएम नीतीश कुमार की बीते 2-4 महीनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताती हैं कि नीतीश कुमार सामान्य नहीं, उनकी हरकतें सामान्य नहीं। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप उनके हाव भाव पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्रगान के विवाद की है, तो हमें एबीपी न्यूज की लाइब्रेरी में एक तस्वीर मिली। तस्वीर 23 साल पहले 2002 की। तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव के साथ राष्ट्रगान के समय सोफे पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब राष्ट्रगान के अपमान में न तो नीतीश पीछे दिखे और न ही लालू यादव अपने वक्त पर। जनहित की यह रिपोर्ट आरजेडी के नीतीश विरोधी एजेंडे को डीरेल कर सकती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गुरुवार की है, जिसको लेकर 74 साल के नीतीश पर निशाना साधा जा रहा है, बीमार बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर साल 2002 की है। गणतंत्र दिवस का मौका था, पटना में कार्यक्रम चल रहा था। राष्ट्रगान के दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी सोफे पर बैठे हुए थे। तब लालू यादव 53 साल के थे और राबड़ी देवी 43 साल की। बावजूद इसके जब कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजा तो सब लोग खड़े हुए। लालू और राबड़ी ने सोफे से उठने की जहमत नहीं उठाई। तब भी इस वीडियो को लेकर खूब विवाद हुआ था। लालू राबड़ी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया गया था। तब के अखबारों में खबर छपी थी। अब भी अखबार के पन्ने आपको ढूंढने पर दिख जाएंगे। अब जब राष्ट्रगान के सवाल पर नीतीश को घेरा जा रहा है तो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार पुरानी तस्वीरें लेकर दोपहर को विधान परिषद पहुंच गए। ये लोग खड़े हैं, राष्ट्रीय गान हो रहा है,
और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी जी बैठी हुई हैं। नीतीश कुमार जी के खून में है स्वतंत्रता सेनानी का खून, सजा याफ्ता का खून है। मतलब ये कि राष्ट्रगान को लेकर जिस आरजेडी के नेता इस वक्त हल्ला मचा रहे हैं, उसी आरजेडी के संस्थापक खुद इस मुद्दे को लेकर विवादों में रह चुके हैं। अब 74 साल के नीतीश कुमार पर उसी आरजेडी के नेता राष्ट्रगान विवाद को बीमारी से जोड़ रहे हैं, सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। सदन में आके माफी मांगना चाहिए, पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री ये अपमान हुआ है। अगर दिमागी खराब है उनका, दिमाग उनका खराब है तो उनको गद्दी छोड़ना चाहिए, उनका अपना बेटा के बनाना चाहिए। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान न किया हो, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने जो किया वो पूरा देश देख रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश वाकई बीमार हैं? देखिए, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन जो लग रहा है वो तो लग रहा है कि अस्वस्थ लग रहे हैं। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश की मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। बीमारी हो गई है, मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं। राजनीति हर हमेशा टैरिफ पर राजनीति करो, इकोनॉमी खत्म हो गई उस पर करो, किसान की स्थिति ठीक नहीं उस पर करो, डिलिमिटेशंस पे करो। अब नीतीश कुमार जी की उम्र और अवस्था को भी तो देखिएगा। वैसे दर्शकों को हम यहाँ राष्ट्रगान से संबंधित कुछ नियम कायदे बता देते हैं। राष्ट्रगान के दौरान सावधान होकर खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रगान के दौरान बोलने पर रोक का कोई नियम नहीं है। राष्ट्रगान के दौरान चुप रहना परंपरा है। फिलहाल राष्ट्रगान के विवाद ने बिहार की राजनीति को गर्मा रखा है। नीतीश के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। अगर नीतीश कुमार बीमार हैं तो फिर वो बिहार की सियासत के केंद्र में क्यों हैं? ये सवाल हैरान करता है। विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके दावे में वाकई दम है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को खुद ही हट जाना चाहिए, किसी नए चेहरे को आगे करना चाहिए। लेकिन यहां तो बात यह हो रही है कि चुनाव में जीते तो नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना है। नीतीश पर डोले डालने में लालू परिवार भी पीछे नहीं। सवाल यह है कि नीतीश बीमार हैं तो फिर सब उनके लिए इतने ज्यादा व्याकुल क्यों हैं? बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से जो एक ध्रुव सत्य है वो ये कि नीतीश जिस तरफ झुकते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। 2005 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, 2010 में भी बीजेपी के साथ सत्ता में आए, 2015 में आरजेडी के साथ सरकार बनाई, 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, सरकार बनाई। बिहार की राजनीति का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला हर व्यक्ति कह सकता है कि नीतीश जिसके साथ रहेंगे उसके जीतने की गारंटी ज्यादा होगी। आज भले ही लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठा रहे हैं, बीमार बता रहे हैं, लेकिन इन्हीं लालू यादव ने इसी साल 1 जनवरी को नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलने वाला बयान दिया था। सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। अभी इसी बजट सत्र के दौरान राबड़ी देवी ने नीतीश को बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आने का ऑफर दिया था। पहले तो बीजेपी का छोड़े ना तब ना हम लोग साथ आएंगे, पहले बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी को पहले कहाँ दिक्कत है, कुमार के संगे आएंगे हम लोग। सवाल तो ये कि आज नीतीश को बीमार बताकर जो लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर वाकई में नीतीश इतने ही बीमार है तो फिर उन्हें साथ लाने के लिए बेताब क्यों है? दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या? असल में नीतीश कुमार के पास एक अपना वोट बैंक है। 2014 में नीतीश कुमार ने अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ा, तब उन्हें 16% वोट मिले थे। माना जाता है कि ये वोट उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। 2015 में 17%, 2019 में 22%, 2020 में 15% और 2024 में 18.5% वोट जेडीयू को मिले। बिहार में अति पिछड़ी जातियों के वोट पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है, इसलिए वह बिहार के सत्ता की केंद्र में है। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि वह बीमार हैं, इसलिए माना जाता है कि जदयू में उनके उत्तराधिकारी की खोज तेज हुई है।
होली के अगले दिन पटना के सीएम हाउस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में प्रदेश भर से जेडीयू के नेता पहुंचे थे। माना जाता है कि इस कार्यक्रम के दौरान समर्थकों को ये संदेश दिया गया कि नीतीश के उत्तराधिकारी बेटे निशांत होंगे। वैसे खुद निशांत कैमरे पर ये कह चुके हैं कि पिता नीतीश फिट हैं, बीमार नहीं है। मंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? बावजूद इसके नीतीश की सेहत पर सियासत जारी है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। नीतीश कुमार की कई तस्वीरें हाल के दिनों में वायरल हुई हैं, जो बताती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बिहार में बीजेपी नीतीश की अगुवाई में इस साल विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। नीतीश कुमार को पीएम मोदी बिहार जाकर लाडला बता चुके हैं। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में बीजेपी और आरजेडी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी भी हैं और जरूरी भी हैं।